नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जनता को किस तरह से नींबू की तरह नचोड़ा जाए। एक और खुशखबरी, ये तोहफा समझे केंद्र सरकार की तरफ से कि अब फिलहाल रसोई गैस 50 रुपये बढ़ा दी गई है। यानी कि घर में जो यूज़ होती है, जो हम सिलेंडर लेते हैं, वो 50 रुपया उसकी दर बढ़ चुकी है। और अगर कमर्शियल की बात करें 350 रुपये वो भी बढ़ चुका है। यानी आज अब जो कमर्शियल तौर पर यूज़ करते हैं गैस सिलेंडर, वो उन पर तो भारी भरकम बोझ पड़ रहा है। और उसी के चलते अब जनता की जेबों पर लगातार बोझ डालने का प्रयास किया जा रहा है। कभी प्रॉपर्टी टैक्स के तौर तरीके से, कभी टोल टैक्स के तौर तरीके से। ये वही नेता है जो केंद्र में सांसद में ये बड़े बड़े ऐलान करते हैं कि भाई टोल टैक्स 60 किलोमीटर के अंदर एक ही होना चाहिए, और वहीं पर करके लगभग 40 से 45 किलोमीटर के अंदर दो टोल टैक्स देने पड़ रहे हैं हमारी जनता को। और साथ ही साथ भी प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रही है। आप ये सवाल हम यहाँ की सरकार और प्रशासन से करते हैं, आप जनता को दे क्या रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लगातार ये कहा था कि जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, आप लोगों की जो महंगाई दरें कम होंगी, बेरोजगारी कम होगी। पर बेरोजगारी की अगर बात करें तो नंबर 1 हमारा जम्मू कश्मीर में भी कम से कम नंबर 1 पे आया है। चलिए किसी तरीके से तो नंबर 1 पे आया। पर सवाल बड़ा ये है कि आपने जो वायदे किए थे, आप एक वायदा भी बताइए जो आपने पूरा किया है। अब रसोई गैस की अगर बात करें, कहां पर है वो स्मृति ईरानी जी, क्योंकि हमारा काम है सवाल करना, क्योंकि जनता के सवाल हैं आप तक लाना हमारा कर्तव्य है। अब वो स्मृति ईरानी जी, जब 450 रुपए सिलेंडर थे तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर और सब्जियों को गले में डालकर रोड पर चली आई थी, क्या थी, चोड़ियां भेंट की थी। तो आज वो स्मृति ईरानी क्या गैस सिलेंडर यूज नहीं करती, या उनका खाना हवाई में पकता है? ये भी बड़ा सवाल है कि स्मृति ईरानी जी आप नेता हैं, अगर आप विपक्ष में जब होती हैं तो आप बड़े जोरों शोरों से यानी कि बखान करती है, बड़े जोरों शोरों से आप प्रदर्शन करती हैं, और जब सत्ता पक्ष में वही पार्टियां आती हैं तो उनके मुंह पर दही क्यों जम जाता है, चुप्पी क्यों साध लेती है? आज वो स्मृति ईरानी जी कहां पर? लगातार रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, खाने वाली चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये किस तरह का केंद्र शासित प्रदेश आपने दे दिया जनाब? जनता की जेबों पर लगातार उनकी कमर तोड़ महंगाई से लगातार जनता परेशान है। तो आपने ये कहा था कि अच्छे दिन होंगे। अब कमर्शियल गैस की बात करें, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए 350 रुपए, 350 रुपए, यानी कि 350 रुपए एकदम से बढ़ोतरी की है। और वहीं पर अगर बात करें रसोई गैस की, जो हम लोग अपने घरों में डोमेस्टिक गैस की जो बात करें, वो भी 50 रुपए बढ़ा दी है। यानी एक तरह से आप बढ़ा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें कि अगर डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के कार्य करेंगे तो सेंटर कोई भी आपको फंड नहीं देगा जब तक कि आपको कर नहीं देना होगा। यानी आपने साफ तौर पर केंद्र सरकार ने एक शर्त रख दी जम्मू की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आगे, कि अगर जब तक आप लोग कर नहीं लेंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं होगी और केंद्र से आपको कोई फंड नहीं मिलेगा। यही बात रविंद्र रैना जी ने कहा था। तो आज तक जैसे चल रहा था तो किस तरह से डेवलपमेंट हो रही थी, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। चलिए, जनता मान भी जाती है कर देने के लिए, पर जनता को आप उस लायक तो बनाइए, जनता का विश्वास तो जीतिए। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सबसे बड़ी बात है कि आप लीजिए, कर लीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारी जनता को आपने दिया क्या है, रोजगार कितना दिया है आपने, कितने रोजगार के नए नए स्रोत खोले हैं, महंगाई दरें कितनी कम की है कि अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार भारत सरकार की ओर से ये कहेंगे, जो दावे किए जाते हैं केंद्र मंत्रियों द्वारा भारत सरकार की ओर से, वो कहीं ना कहीं दावे खोखले होते नजर आ रहे हैं। कई सारी ऐसी स्कीम्स भी हैं जो लागू की जा रही है, जो जनता के हित के लिए, कोई दोराहे नहीं। पर कई सारी ऐसी चीजें भी हैं जो जनता पर थोपी जा रही है मनमानी कर कर। अब क्या करें कि जनता इतनी अमीर हो चुकी है, खास करके जम्मू कश्मीर की तो हम बात करेंगे, हम बाहर की तो बात करेंगे नहीं, फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह से, एक संवेदनशील इलाके के नाम से हमारा जम्मू कश्मीर जाना जाता है। कश्मीर के साथ साथ जम्मू का नाम भी जोड़ा जाता है। तो जम्मू के क्या हालात है आप आए दिन देखते हैं, हर तरफ त्राही माम है। और वहीं पर ये कहेंगे लगातार आप एक तरफ से टोल टैक्स की मार दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की मार दे रहे हैं, अब गैस सिलेंडर, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है, उसके भी रेट बढ़ा रहे हैं। क्या जनता इसके लिए तैयार है? यानी लेने की जब बारी आती है आप खुले दिल से लेते हैं, और जब देने की बारी आती है तो आप बिल्कुल, आपका मन ही सुकड़ जाता है। आप दिया क्या जनता को, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। हमारी जनता चाहे गुस्सा होके, चाहे नाराजगी होके, या खुशी से, जो आप लोगों ने कर लेने हैं वो तो ले ही लेने हैं। पर सवाल साथ में ये भी बड़ा है कि आने वाले समय में कर और बड़े भी। चलिए डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर सवाल ये कि आप महंगाई दरें भी बढ़ा रहे हैं, लगातार जनता पर बोझ डाल रहे हैं।
इसी के चलते कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आने वाले समय में सरकारों को इन्हीं चीजों का खमियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब जनता के मुद्दे नहीं सुनते, जब जनता को राहत नहीं मिलती, तो त्राही माम तो होता है। जिन लोग की ऐसे भी डिपार्टमेंट इदारे, हमने बताया था पिछले दिनों, जो स्कूलों में खाना बनाकर देते हैं, सीपीडब्ल्यू वर्कर है, उनकी 1000 रुपया सैलरी है, 11 अगर 1200 रुपए का सिलेंडर होंगे तो 200 रुपया वो किससे उधार लेंगे। तो ये बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं कि आप करिए डेवलपमेंट के कार्य हो भी रहे हैं, पर डेवलपमेंट के साथ साथ जनता की 2 वक्त की रोटी का भी ध्यान रखिए, रोजगार का भी ध्यान। अगर रोजगार नहीं होगा तो वो कर कहां से देंगे, चाहे 200 हो चाहे 300 हो। आप लोगों के लिए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लिए तो थोड़ा सा कर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, पर वो दो दिहाड़ीदार जिसकी 200 रुपया या 150 रुपया दिहाड़ी होगी, हमारे डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं, वो उसमें से कौन कौन से कर देंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल जनता का क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, कि जिस तरह से लगातार महंगाई दरें बढ़ रही है, अब डोमेस्टिक गैस सिलेंडर जो आप घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं, लोग त्राही माम कर रहे हैं, जिनका 2000 आता था उनका 6 8 हजार आ रहा है, और तनख्वाह नहीं, यानी ये कहेंगे कि आमदनी यानी कि 98 और खर्चा रुपया, ये वाला इस समय हालात हमारे जम्मू कश्मीर के बन चुके हैं। अपने सुझाव कमेंट हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।